अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अमर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद बिलाखिर गुजर गई है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तीसरा रोज़ था। तीसरे रोज़ बेसिकली होता ही हूँ कि लोग घूमने फिरने चले जाते हैं और उसके बाद उनकी ईद की जो खुशियाँ हैं वो ओवरऑल मुकम्मल हो जाती हैं। 2 दिन तो दावतें और ये इस तरह से चलता रहता है। तो बहरहाल ईद गुजर गई है और अब वापस आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो स्पोर्ट्स में आज फिर से पाकिस्तान हार चुका है न्यूजीलैंड से। दूसरा वनडे भी हम हार गए अनफॉर्चुनेटली। अब तो हंसी आती है, अब तो उस तरह से दुख भी नहीं होता है क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है हमें हारते 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 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब जीतने की कोई उम्मीद बाकी नज़र नहीं आती। अगर बात करें इमामुल की, तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि उम्मीद कर रहे हैं कि बकिया 2 मैचेस वो जीत जाएंगे, लेकिन जो बकिया 2 मैचेस थे उनमें से एक मैच हम ऑलरेडी हार गए हैं। तो इस तरह से वनडे सीरीज़ न्यूजीलैंड अब जीत चुकी है। ठीक उसी तरह जिस तरह T20 मैच उन्होंने T20 सीरीज जीत ली थी, उसी तरह उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने वनडे सीरीज भी जीत लिया। क्योंकि अब एक मैच रहता है, अब अगर वो पाकिस्तान जीत भी जाता है तो उससे फिर क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा हमने फिर सीरीज जीत जानी है। तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट। और उन्होंने तो वक्त के साथ साथ वैसे भी वो अच्छा खेलते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब उन्होंने खुद को मज़ीद इम्प्रूव कर लिया है। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगी। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो टाइम टू टाइम जो है वो पीछे आए हैं और डाउन हुए हैं। उनसे जो है वो अब मज़ीद शायकीन क्रिकेट को भी कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि हो सकता है कि ईद का मौका है तो कोई तोहफा ही अवाम को दे देंगे वो जीत कर। लेकिन हुआ यूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो मैच भी अब हम हार चुके हैं और सीरीज हम हार चुके हैं और ईद के मौके पर भी कोई तोहफा नहीं दे सके। ईद की बात करें तो बाबर आजम समेत जो दीगर खिलाड़ी थे उन्होंने न्यूजीलैंड में ही ईद उल फित्र की और वहीं से अपनी तस्वीर भी जारी की। लेकिन अगले ही दिन, आज तीसरा दिन था ईद का, तो आज जो है वो पता चला कि इतने बड़े मार्जिन से 80+ रन से जो है वो पाकिस्तानी टीम हार चुकी है। और नसीम शाह अच्छा खेले हैं, 50+ स्कोर किया है इसमें। और नसीम शाह को तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, उनसे तो खैर उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतने रन्स बनाएंगे, लेकिन ये कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया है। बाबर हो, रिजवान हो, ये लोग नहीं चल सके हैं, जिसकी वजह से अब सारा का सारा मलबा इन दोनों पर तो नहीं डाला जा सकता। लेकिन अवाम की उम्मीदें जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से होती हैं कि वो मैच जीतेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैच में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई गई और दूसरा मैच हम बड़े बुरे तरीके से अब हार चुके हैं। और अब पाकिस्तानी टीम आखिरी मैच खेलेगी, जिसके बाद वतन वापसी हो जाएगी उनकी। तो इस तरह से अगर देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस का जायजा लें तो T20 सीरीज, उसके बाद उससे पहले ICC चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद अब वनडे सीरीज, उसके बाद अपकमिंग एशिया कप आ रहा है, तो उसकी तो फिर आपके सामने है तैयारी, क्या ही तैयारी करेंगे। अभी रिसेंटली PSL शुरू होने वाला है और PSL के मैचेस होंगे, तो उसमें पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ टीमों को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद एशिया कप की तैयारी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एशिया कप की कोई तैयारी पाकिस्तानी टीम की तरफ से है, क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद क्या किया जा सकता है। अच्छा, मैच के बाद मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने एक तरह से दबे छुपे अल्फाजों में कबूल कर लिया है कि उनकी जो है वो गलती है, उनकी नहीं बल्कि लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, यही कहेंगे, कारकर्दगी नहीं थी टीम की। क्योंकि उनकी जानिब से कुछ इस तरह से अल्फाज किए गए कि जी चैलेंजेस थे, मगर न्यूजीलैंड की टीम को उन्होंने डायरेक्टली अप्रिशिएट किया है। और अगर अपनी वो बात करें तो उन्होंने कहा जी हमारे बॉलर्स की थी जो गलती थी, क्योंकि स्विंग नहीं करी बॉल और क्या, तो इस तरह से उन्होंने बॉलर्स पर सारा मलबा डाल दिया, लेकिन बैट्समैन ने भी कोई खास किरदार अदा नहीं किया। बहरहाल या बैट्समैन हो या बॉलर्स हो, टीम वर्क होता है जी। फील्डिंग और बॉलिंग दोनों मैटर करती हैं, बैटिंग मैटर करती है अगर आप स्कोर अच्छा बनाएं तो। लेकिन ये कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था टीम में, खेली ही नहीं है, तो अब क्या वो बॉलर बैटिंग पर डालेंगे और बैटिंग जो है, बैटिंग लाइन जो है वो बॉलर्स पर डाल देगी कि जी इनकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। तो मैच बेसिकली टीम की वजह से आ रहे हैं, टीम वर्क नहीं होगा तो इसी तरह से फिर यही नतीजा देखने को मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली अब अगेन 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 हम वनडे सीरीज भी हार चुके हैं और इसके बाद PSL शुरू हो जाएगा। और PSL तो खैर अपने अंदरूनी सतह पे एक इवेंट है, अपने मुल्क का इवेंट है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद टीम एशिया कप के लिए ये वाली टीम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही मुझे। और एक शायकीन के लिए एक अफसोसनाक खबर है आज कि MS धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है। लेकिन सारे लोग बहुत अफसरदार, MS धोनी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और इसी तरह के प्लेयर्स को मिस किया जाता है। तो जो हमारी करंट टीम है, इसमें से अगर कोई मौजूदा रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतना ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि फिलहाल तो ऐसी कोई उम्दा कारकर्दगी जा भी नहीं रही। तो दोस्तों इसी के साथ ही मेरे साथ जुड़े रहिए,
इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस के लिए तो हम दुआएं ही कर रहे हैं। अब देखते हैं कि टीम अपनी परफॉर्मेंस कब हमें देती है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।